हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अलजेब्रिकली। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सीक्वेंस में देख रहे हो। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो जीरोस हैं और जीरोस क्या होता है वो सब पढ़ा था। तो मैं यहाँ इस वीडियो में मान के चलूंगा कि आपको पता है जीरोस क्या होता है। ठीक है, जीरोस हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस ग्राफिकली हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम एल्जेब्रिकली कैसे फाइंड करेंगे, वो हम देखेंगे। तो आप देखो, दो टाइप के पॉलिनोमियल भी आपके इंपॉर्टेंट हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। एक तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता कौन सा? ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको ये भी मैं कौन से समझा चुका हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 डिग्री, मतलब मैक्सिमम पावर। ये मैक्सिमम मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, ये हम लिख के मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर जिसकी 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैंने आपको इसको याद रखने का तरीका ये बताया था कि जो वर्ड क्वाड्रेटिक है ये किससे बनता है? ये क्वाड्रेट नाम के वर्ड से बनता है। क्वाड्रेट जिसका मतलब होता है 2, तो क्वाड्रेटिक 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री या फिर मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल की 2 होती है। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री कितनी होती है? डिग्री 1 होती है। तो प्रीवियस वीडियोस का मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन सा करा रहा हूँ। अब जीरोस क्या होता है? जीरोस मतलब एक्स की या जो भी जिस भी फॉर्म में पॉलिनोमियल है उसकी वो वैल्यू, मतलब मान लो अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जैसे 2 - x², ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो मैं x की इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो वो जो वैल्यू होती है उसको हम जीरोस बोलते हैं। ध्यान रख रहे हो ना, x की क्या वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2 - x², इसमें x की मैं क्या वैल्यू डालूं? 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, क्या वैल्यू डालूं कि पूरा पॉलिनोमियल, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है 2 - x², ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको वैसे सॉल्व कर लेना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है इसकी। तो हमने ग्राफिकली देखा था, ग्राफिकली आप वीडियो देख लेना प्रीवियस जाके। अब हम देखेंगे एल्जेब्रिकली हम कैसे जीरोस फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल के। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल का देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है? डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की कितनी होती है? मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की 1 होती है। आ रही है मैक्सिमम पावर 1। ठीक है जी, 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने। मान लो मैंने आपको अब जीरोस फाइंड करना सीख रहे हैं, जीरोस। तो मान लो मैं आपसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ आपके सामने। मान लो ये लिख दिया 2x + 5 और क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपको करना है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा है मैंने 2x + 5, इसका आपको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस तो सबसे आसान तरीका पता क्या है? और हाँ, एक और चीज आपको मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियोस में, इसलिए कह रहा हूं मैं सीक्वेंस में। देखो क्या कि जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोस निकलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो एक ही जीरो निकलेगा, मतलब x की एक ही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो एक ही निकलेगी। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ऐसे वाले 2x + 5 ये वाली फॉर्म के, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना, मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस केस में हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा एल्जेब्रिकली कैसे फाइंड करेंगे कि 2x + 5 को नंबर 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे और x के लिए सॉल्व कर देंगे बस। तो इसको 2x + 5 को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर आप सॉल्व कर दो बस, नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो 2x 5 को उधर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो -5, x की वैल्यू क्या होगी? 2 को अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू -5/2। तो बस यही आएगा जीरोस। ये फाइंड कर दिया मैंने जीरोस, x = -5/2। तो हम ये एल्जेब्रिकली हमने किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस ऐसे फाइंड कर दी। तो इस केस में हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो हमने ऐसे फाइंड कर दिया। आप और कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 2x + 3 हो गया। अब इसका बोलूं जीरोस ऑफ द, ये जो पॉलिनोमियल है 2x + 3, इसका जीरो फाइंड करो। तो क्या तरीका क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का? कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दो और उसके बाद फिर x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर दो। तो बस इसको सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, 3 को उधर भेजूंगा तो -3, तो 2x = -3 और x हो जाएगा -3/2। तो ये सॉल्व हो गया, ये फाइंड कर दिया मैंने जीरोस। बात समझ में आ गई? तो लीनियर पॉलिनोमियल को
एल्जेब्रिकली हम उसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के हमें जीरोस फाइंड करने एल्जेब्रिकली, क्वाड्रेटिक, और ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हो प्रीवियस वीडियो में देखा है, वो आप देख लो, कनेक्ट करो सारी चीजें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो मैं आपके सामने अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं तो आप पहचान दोगे ना कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए एल्जेब्रिकली हमें एक मेथड आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, आई थिंक नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर भी समझ लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे ये लिख दिया मैंने, x² प्लस 7x प्लस 10। ये अब एक मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि देख लो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर तो 1 है, तो मैक्सिमम कौन सी है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 2 है। अब इसका मैं आपसे क्वेश्चन बना दूं, ये क्वेश्चन बना दूं कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप कैसे फाइंड करोगे? लीनियर पॉलिनोमियल का तो आपको मेथड समझ आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो को इक्विवेलेंट पुट करा और x की वैल्यू फाइंड कर दी, आपका वो जो x की वैल्यू आई वही जीरोस होता है क्योंकि एक ही निकलती है। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो निकलता है, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 जीरो निकलेंगे क्योंकि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 जीरोस निकलेंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मैथमेटिक का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, तो आप ढूंढ लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, है ना, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब नाम में जो लिखा है वही कॉन्सेप्ट है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ना, मिडिल टर्म को तोड़ना। तो मिडिल टर्म इसमें कौन सा है मुझे बताओ? मिडिल टर्म ये ना 7x, ये तो है बीच में, मिडिल टर्म यही है, और उसको स्प्लिट करना है। तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे? तो सबसे पहले स्प्लिट करने का तरीका ही कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो किस मेथड से जीरो फाइंड करते हैं? हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म इसमें 7x है, इसको हम तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? आप कॉन्सेप्ट सीख लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो हम ऐसे तोड़ते हैं इस 7x को कि वो जो दो नंबरों में जब हम तोड़ेंगे उसको जब मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर हो, मतलब इसको जब हम तोड़ेंगे तो वो जो दो पार्ट में जो हम ब्रेक करेंगे उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आना चाहिए साइड वाला कांस्टेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हिट एंड ट्रायल से आप सोचोगे, तो ये x² को मैं अगर 7x² तो एज इट इज लिखा, 7x को मान लो मैं 5x प्लस 2x में तोड़ दिया, 7x को 5x प्लस 2x में तोड़ दिया। तो अब देख लो 5 × 2 10 है, तो इसका मतलब मैंने सही तोड़ दिया। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता, मिडिल टर्म को आपको ऐसे तोड़ना है कि वो उसको जो नंबरों को मल्टीप्लाई करे तो वो कांस्टेंट के बराबर है। तो मैं 7x को ऐसे नहीं तोड़ सकता 3x प्लस 4x, फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 × 4 तो 12 है। हमें इस तरह से तोड़ना है कि जब उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट के बराबर हो जाए। तो ये आपको सोच के करना होगा, यही मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो मेरे को दिख रहा है 7x को मैं कैसे तोड़ा, 5x प्लस 2x पे मैंने तोड़ दिया और ये 10 एज इट इज, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब बस कॉमन ले लो आप, जैसे क्या कैसे कॉमन लोगे? अब जो इसमें जो कॉमन दिख रहा है वो आप ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे तो x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेना आपको आना चाहिए, देखो छोटी क्लास की बात है, नॉर्मल मैथ्स। तो इन दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? x प्लस 5, 2 × 5 10 होता है ना। तो बस अब फर्दर क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? ब्रैकेट वाले पार्ट कॉमन दिख रहे हैं, तो ये x प्लस 5 मैंने ले लिया और ये x प्लस 2 एज इट इज। तो ये दो ब्रैकेट बन गए x प्लस 5, x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब इन दोनों को आप जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, ये तरीका है जीरोस फाइंड करने का, जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो एक बार इस वाले ब्रैकेट को जीरो के इक्विवेलेंट पुट करो तो क्या होगा? x प्लस 5 को जब मैं जीरो के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो x की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी? -5। फिर एक बार इस वाले जीरो को, इस वाले ब्रैकेट को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, यानी कि x प्लस 2 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट करा तो x की वैल्यू आ गई 2 उधर जाके -2। तो ये जो दो x की वैल्यू आई है यही तो जीरोस हैं, तो मैंने फाइंड कर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x = -5 एंड x = -2। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने अलजेब्रिकली फाइंड कर दिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करें, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कैसे जीरोस फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। ये पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने x² - 2x - 8, और मैं वही बोल रहा हूँ कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस
ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकलते हैं, पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए भाई, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 जीरोस की वैल्यू निकलेगी, मतलब 2x की वैल्यू निकलेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कॉन्सेप्ट क्या है आपका निकालने का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो कॉन्सेप्ट का नाम है इसी में कॉन्सेप्ट का मेथड भी छुपा हुआ है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सा है, 2x। तो इस 2x को हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे दो नंबरों में तोड़ेंगे कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला कांस्टेंट वाला आना चाहिए। यही आपका तरीका है, ऐसे तोड़ो कि जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वाला आए। तो अब आप सोचोगे, देखो इसमें सोचना पड़ता है, तो कैसे सोचोगे, तो मैं सोच रहा हूँ देखो x² मुझे 8 बनाना है, तो अगर मैं -4x और +2x कर दूं तो -4 × 2 -4 × 2 -8 ही होता है। तो मैंने देखो सही तोड़ दिया, और -4x + 2x -2x ही होता है। तो इस -2x को मैंने किस में तोड़ा, -4x और +2x में। देख लो -4x और +2x -2x ही तो होता है, मैंने तोड़ दिया। और इनका नंबर है जो -4 और 2, साइन के साथ देखना आपको, क्योंकि माइनस में 8 है तो -4 और +2 -8 हो जाएगा। तो मैंने सही मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया मैंने। अब बस नॉर्मल मैथ्स कॉमन नॉर्मल ले लो। तो पहले इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे x कॉमन दिख रहा है। तो जब मैंने x कॉमन लिया तो मेरा बन गया ये ब्रैकेट में x - 4। अब इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 2 कॉमन दिख रहा है इनमें, तो +2 कॉमन लिया तो ये बन गया x - 4। बस अब ये ब्रैकेट वाले फिर से कॉमन आ गए तो x - 4, और जो ये बच गया वो x + 2, ये बच गया ना x + 2। इन दोनों को 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दो एक एक करके। पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्विवेलेंट पुट करो, तो x - 4 को 0 को इक्विवेलेंट पुट करा तो x की वैल्यू 4 आ गई। फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दो, तो x + 2 को 0 को इक्विवेलेंट पुट करा तो x की वैल्यू 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, 2 आ गई। तो बस ये फाइंड कर दिया मैंने 0 0 पॉलिनोमियल x = 4 और x = -2। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 2 जीरोस आएंगे। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी जीरोस आते हैं, मतलब जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस आते हैं। तो जीरोस हमने फाइंड कर दिए इस पॉलिनोमियल के, x = 4 और x = -2। तो इस तरह से आप जीरोस फाइंड करोगे लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आप जो एक्सरसाइज है 2.2 उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जहां पर दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।